हेलो मीन राशि, हेलो पाइसीज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मीन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक कर लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन ये वाले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे वो भी हम देख लेंगे। और नो कॉन्टैक्ट अगर है, बात नहीं हो रही है, तो चेक करेंगे कि आपकी बात अपने पार्टनर से होगी कि नहीं होगी। तो पाइसेस की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले क्या है अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि की क्या फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स मीन राशि एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर में। थीफ, लेबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए। जर्नी, डिस्पेयर। तो सबसे पहले पाइसेस आपके लिए 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं और ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है, सबके लिए तो नहीं रहेगा, हो सकता है मीन राशि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सितंबर की शुरुआत में 1 से 7-8 सितंबर के बीच में। या आपके घर में किसी की हेल्थ सही नहीं है, आप उसमें बिजी हैं, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ पा रहे हैं। ये हेल्थ वाली बात सबके ऊपर लागू नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए रह सकती है मीन राशि। और ये भी है मीन राशि आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो हो सकता है आप वहाँ पे बिजी हैं। एक तो ये चीज़ें होंगी। दूसरा है इस रिलेशनशिप में आप खुल के आ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले ही नहीं रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है मीन राशि आपने जो पीछे करनी थी मेहनत आप कर चुके हैं। आप अब रेस्ट करना चाहते हैं, आप अब रिलैक्स करना चाहते हैं, आप अब खुद होकर कुछ भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। आप चीज़ों को समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप खुद होकर कुछ भी पहल नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा विथड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए और उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश भी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए थोड़ी-सी चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी आपको फ़ील हो रही है मीन राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है वो शायद गलत हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर की कोई चोरी पकड़ी या आपके पार्टनर ने आपकी कोई चोरी पकड़ी, कोई बात पता चली जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। देखिए थीफ का कार्ड आपके लिए आया मीन राशि। तो या तो देखिए आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। यानी कि आप कुछ चीज़ें चोरी छिपे कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें चोरी छिपे कर रहे हैं। शायद आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ आप ही कुछ चीज़ें चोरी छिपे कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है मीन राशि। ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर की, देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी मीन राशि। आप ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह रही है। थर्ड पार्टी का मतलब अलग-अलग तरीके से रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि फैमिली होगी, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, वो भी थर्ड पार्टी होती है। या फिर हो सकता है मीन राशि आप अपने करियर पे ही इतना बिजी हैं, अपने कामकाज में ही आप इतना बिजी हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को टाइम दे ही नहीं रहे हैं। आपके लिए मनी, पैसा, बिजनेस, जॉब ही सब कुछ है। तो ये भी हो सकती है चीज़ें। तो रिलेशनशिप के अलावा कोई तीसरी चीज़ है या कोई दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तो लव ट्रायंगल बोला मैंने, दूसरा फैमिली बोली, या फिर करियर, ऐसा सा कुछ रह सकता है। कई बार होता है ना कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंसान है, आप उनके साथ बिजी हैं काम काज में, जिसके कारण रिलेशनशिप में आप उतना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से आप पार्टनर के साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, चीज़ें वैसे ठीक नहीं हो रही है मीन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बात किसी और डायरेक्शन में जा रही है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो आपके पार्टनर के लिए पहला तो मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सितंबर में 1 से 15 सितंबर के बीच में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और या फिर कोई ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं।
ये चीज़ होगी। दूसरा है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट है, कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, किसी तरीके के बदलाव, किसी तरीके के चेंजेस भी लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से यही दिख रहा है कि या तो आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके ही कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आपका कोई मैसेज आएगा, आपका कोई कॉल आएगा। वो भी चीज़ें रह सकती हैं। और कुछ लोगों का ये भी कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, मीन राशि आपका और आपके पार्टनर का। सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का। आपके पार्टनर देखिए थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं मीन राशि। सितंबर में 8 से 15 सितंबर के बीच में एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनको इस रिलेशनशिप में चाहिए था, शायद उस तरीके से चीज़ें उनको मिल नहीं रही हैं। किसी तरीके से एक रिजेक्शन वाली फ़ीलिंग उनको आ रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए बर्डन प्रेशर तो पहले से ही ले रहे थे आपके पार्टनर। पहला मतलब जो पुराना टाइम निकला, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन अभी उनका बर्डन प्रेशर इस तरीके से है कि वो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और बर्डन प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। अब अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। बर्डन प्रेशर के कारण अलग-अलग रहेंगे। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में, करियर में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है, जिसके कारण वो बोझ के तले दब गए हैं। या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, ये कारण से बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ही उनको बर्डन प्रेशर दे रही हैं। तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। अपना जो भी परेशानी उनको हो रही है ना, उनको लग रहा है कि अब उनसे और सहन नहीं हो रहा, अब इसमें से बाहर निकलना चाहिए। तो मीन राशि ये मुझे आपके खुद की फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और अब चेक करते हैं कि होगा क्या, ये 15 डेज़ कैसे जाएँगे, और नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 दिन कैसे जाएंगे? मैरिज एंड कोर्टशिप। देखिए मीन राशि, यहाँ पे मैरिज एंड कोर्टशिप के कार्ड आए हैं। ये कार्ड दोनों ही एक जैसे हैं, ये शादी का, ये भी कोर्टशिप भी लॉन्ग टर्म का ही होता है। तो सितंबर के महीने में, खास करके 1 से 15 सितंबर के बीच में मीन राशि, शादी को लेकर आपके या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत हो रही है। देखिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं है, शादी करवाना चाहते हैं, तो फिर आपके घर परिवार में फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों में या किसी इंसान के साथ किसी तरीके की डिस्कशंस हो रही हैं। सबसे पहले देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ ही मुझे दिख रहा है कि कुछ डिस्कशंस हो रही हैं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन चीज़ें वैसे हो नहीं रही हैं मीन राशि। ये कार्ड ज़रूर पॉजिटिव आए हैं कि आप लोगों की जो सोच है 15 दिन के लिए, वो शादी के आसपास ज़्यादा चल रही है। आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो एक जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, जो दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चल रही है ना मीन राशि आपके और आपके पार्टनर के, तो वो शादी को लेकर ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये सारी सोच को लेकर आप ज़्यादा चल रही हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आपके और आपके पार्टनर में, तो कैसे रिकंसिलिएशन हो, पैचअप हो, चीज़ें बेटर हों, कुछ के लिए लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो हमेशा का साथ बना रहे, उसमें आपकी या आपके पार्टनर की एक सोच ज़्यादा रह रही है। लेकिन उसी चीज़ को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर ही आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं मीन राशि। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो भी करना है ना, वो सही फैसला लेना है, गलत फैसला आप नहीं लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ही चीज़ों को सोच कर चलना है, और इस तरीके से सोचना है कि हर्ट ना हो, दिल ना दुखे। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा है। तो आप दोनों में जो भी डिस्कशंस, जो भी बातचीत हो रही है, वो बड़ी क्लियर कट हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लंट बातचीत हो रही है कि भी ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि आपने कुछ बातें ऐसी बोली, आपके पार्टनर को आपकी बात कुछ बुरी लग गई, आपके पार्टनर ने आपको कोई बात बोली तो उनकी बात आपको कुछ बुरी लगी। तो आपस में जो बातचीत हो रही है ना, वो बड़ा प्यार मोहब्बत वाली नहीं दिख रही है। चीज़ें तो चाहते हैं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, कन्वर्सेशंस जो हैं, वो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। जैसे होता है बड़ा सीधा-सीधा मुँह पे बोल देना, लॉजिकली होकर ब बोल देना। तो एक जैसे अपनी
प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन अपना प्यार एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो। प्यार होगा तो शो ऐसे करोगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनकी बात हो रही है तो उस तरीके से आप लोग चीज़ों को डील करेंगे, ऐसा सब बिहेवियर आप दोनों का रहेगा। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे, जितना कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, खास करके शादी लॉन्ग टर्म को लेकर, उस तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान उतने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि किसी फीमेल की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में रह रही है। आप रिलेशनशिप में रह रही है, आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी है। अब वो फीमेल ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। वो फीमेल आपकी तरफ से भी हो सकता है मीन राशि, आपके पार्टनर की भी तरफ से। किसी फीमेल के कारण ही कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। वो मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, बॉस हो सकती है, या कोई फीमेल, कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकती हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। एक तो ये चीज़ होगी। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये तो मैंने बताया जिनकी बात हो रही है वहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। जिनकी बात नहीं हो रही है मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वहाँ पे एक मन में इच्छा है शादी करवाना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्यार है, आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। लेकिन अभी बात आप लोग नहीं कर रहे। देखिए, मन में इच्छा है कि चीज़ें सही हो जाएँ, लेकिन उस तरीके से आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का भी मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उतना जोश ही नहीं आ रहा। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में उतनी फीलिंग्स, इमोशंस भी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। मतलब एक इंसान है आप दोनों में से, उसको ऐसा लग रहा है कि भई ज़्यादा ना प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना। तो नो, ये मैं नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए नज़र नहीं दिख रहे हैं, बल्कि थोड़ा-सा अपना प्यार कंट्रोल करके चल रहे हैं, ज़्यादा अपना प्यार एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया ही है कि क्या कुछ होगा। तो मीन राशि, ये है रीडिंग। अभी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक सोच शादी कमिटमेंट को लेकर ज़्यादा चल रही है। लेकिन जो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस भी आप दोनों में से कोई एक इंसान नहीं ले रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर आगे बढ़ेंगे कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये है मीन राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।